सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एमर्स। और आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑल फार्मूले पार्ट 1। मैं हर एक चैप्टर का ऐसा सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपको सिर्फ फार्मूलेस होंगे उस चैप्टर से, तो जितने भी पॉसिबल नीट के सिलेबस से उन सबको मैं कवर करूँगा। और दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। मतलब ये पढ़ के जाएंगे आप, मतलब कुछ मिस नहीं होने वाला आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, स्पीड बेसिकली मीन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब हाउ फास्ट, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड मालूम है, जैसा 3 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से। और स्पीड दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। एक है एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब डी टोटल अपॉन टाइम इंटरवल। ये डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और स्पीड तो है क्योंकि स्केलर है, तो एवरेज स्पीड भी स्केलर ही होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है डी एक्स बाई डी टी। जब पोजिशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब हर इंस्टेंट पे पोजीशन चेंज हो रहा होगा, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे डिफरेंशिएट करके डी एक्स बाई डी टी। और एवरेज का मतलब थ्रू आउट द सिलेबस याद रखिए कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्वांटिटी को जब डिफाइन किया जाता है तब हम एवरेज बोलते हैं। और जब हर एक इंस्टेंट पे क्वांटिटी चेंज हो रहा हो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर मैं dx को dt को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dt v dt और इंटीग्रेशन dx छोटा छोटा हर एक डिस्टेंस को ऐड कर जाऊंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा d, जो कि कितना है, इंटीग्रेशन v इंस्टेंटेनियस dt। जब ये तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है और डिस्टेंस पूछा हुआ, ठीक है। और अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दो टाइप का। एवरेज वेलोसिटी, अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो इसलिए मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, ये साइन एवरेज का है, 2 एंगुलर ब्रैकेट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज लिखना है उसके ऊपर बार लगा सकते हो, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंपली उसके नीचे एवरेज लिख दीजिए। इन तीनों मतलब सेम ही। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इसको एस टोटल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस मतलब एवरेज किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन किया जाएगा हमेशा, पहले मैं बता चुका हूँ। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे चेंज होने वाला, हर इंस्टेंट पे चेंज होने वाला वेलोसिटी, तो वो होता है डी एस बाई डी टी। जब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी एस बाई डी। और यहीं से आप देख सकते हैं डी एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी टी। तो इसमें लिखा हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके हम टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एस। तो अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम इंटीग्रेशन वी डी टी कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। इन 1D इफ डायरेक्शन इज नॉट चेंज, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा 1D में अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होगा और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक यूनिट वेक्टर होगा। और सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन 1D इफ डायरेक्शन इज नॉट चेंज, ये कंडीशन। और अगर इन जनरल बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 स्टार लगा दिया, ये नीट में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड के हम लोग कुछ केसेस देखते थे। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो पहला केस है जिसमें आता है हमारे पास टाइम डिवीजन का। 2 केसेस इसमें आते हैं, एक टाइम डिवीजन और दूसरा है डिस्टेंस डिवीजन। तो टाइम डिवीजन में क्या होगा, आपको इसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल चल रहा है बताएगा, और उस जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देगा अलग अलग डिस्टेंस पे। जैसा पहला है टाइम डिवीजन, मतलब पहले हाफ ऑफ जर्नी को किसी टाइम में डिवाइड करेगा, दूसरे हाफ को किसी जर्नी में डिवाइड करेगा। पहला हाफ अगर वो पहला हाफ ऑफ जर्नी अगर वो T1 टाइम इंटरवल में कवर करता है और दूसरा हाफ अगर T2 टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है, पहले हाफ में स्पीड है v1, दूसरे हाफ में स्पीड है v2, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अगर टाइम डिवीजन में ऐसा अगर सिनेरियो आ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसको हम लोग एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा।
और सॉरी अरिथमेटिक मीन ये है, ये इन जनरल फॉर्मूला है। तो अगर ये जो टाइम डिवीजन है अगर ये अनइक्वल में है तब आप ऐसे यूज़ करेंगे, मतलब T1 नॉट इक्वल टू T2। तो अगर इस चीज़ से आप यहाँ पे अगर आते हैं T1 इक्वल टू T2 डाल के, मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में जर्नी डिवाइडेड है और पहले हमें स्पीड है v1, दूसरे हमें स्पीड है v2, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा v1 प्लस v2/2। ठीक है, इसी फार्मूले में आप T1 इक्वल टू T2 डाल दीजिए इक्वल टू T, तो ये वाला फार्मूला आ जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निकले, इसके मैंने 2 स्टार लगा दिया। और अगर इसमें आप देखिए, अगर मैं बोलूँ दैट इफ़ v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, देन क्या हो जाएगा, देन ये जो आपका फार्मूला है वो एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाएगा कितना, v1 प्लस v1 को मैं v बोल रहा हूँ, v प्लस v 2v/2 क्या होता है v, मतलब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। ये आगे के वीडियोस में आपको मैं क्लियर करूँगा, बस इंपॉर्टेंट है नोट करिए। और दूसरा इसमें केस आता है डिस्टेंस डिवीजन का, मतलब अब जर्नी को डिस्टेंस में डिवाइड किया गया है, टाइम में नहीं, इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस का दिया है। तो अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस, इसमें फर्दर 2 केसेस बन जाते हैं। अनइक्वल केसेस में जो है आपको पहला हाफ कवर किया, पहला हाफ ऑफ जर्नी कवर D1 डिस्टेंस कवर किया है v1 स्पीड के साथ, दूसरे हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर किया है v2 स्पीड के साथ, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए D1 प्लस D2 बाई D1/T1 प्लस D2/D2। आई होप इसको आपको डिराइव करना भाई इतना मुश्किल नहीं पड़ सकता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो भी है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 है, इतना क्लियर है। और पहले हाफ में मान लीजिए टाइम लगा T1, तो टाइम को आप ऐसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो वही तो मैंने किया है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। सॉरी, यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2 आएगा, टाइम का इन्फॉर्मेशन तो दिया ही नहीं, तो D1/v1 प्लस D2/v2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा आंसर। और अगर इक्वल डिस्टेंस में है, इसी में अगर आप देखेंगे इफ़ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D डालेंगे, ये टोटल ये हाफ डिस्टेंस D और हाफ डिस्टेंस D, तो ये सॉल्व करने पे आ जाता है कितना, 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसको और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2v1v2/v1 प्लस v2। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर लीज, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया, क्योंकि इसमें हर साल क्वेश्चन आता है नीट में, ये इक्वल डिस्टेंस का ये फार्मूला। अच्छा, अगर टाइम डिवीजन में जनरल फार्मूला हम देखने चाहें कि अगर n इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, इक्वल हाफ यानी इक्वल टाइम का जनरल फार्मूला, इक्वल हाफ में अगर n डिवाइड किया गया और हर एक हाफ में स्पीड है v1 v2 v3 ऐसे करके तो vn तक, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी का सम आएगा दैट इज v1 प्लस v2 vn अपॉन n, देन n इज द नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस डिवीजन में जनरल फार्मूला देखेंगे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस में, डिस्टेंस डिवीजन में इक्वल डिस्टेंसेस में जनरल फार्मूला देखेंगे तो वो आता है n/1/v1 प्लस v2 प्लस 1/v2 प्लस ... 1/vn, ऐसे करते जाएंगे n टर्म्स जो आ रहे हैं। n इक्वल डिस्टेंसेस में अगर डिवाइड किया, n क्या है, वेर n इज, मैं लिख भी देता हूँ, n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेस जो इंटरवल है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है 2 ना, ठीक है, और यहाँ पे भी n का वैल्यू कितना हो गया 2, इसमें n का वैल्यू 2 डाल के देखिए, ये वाला आंसर आ गया। मतलब ये यहाँ तक का समरी, आप आगे बढ़ते। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज द वन हु टेक्स द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और हम ऑब्जर्वर को बाय डिफ़ॉल्ट एट रेस्ट हमेशा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एट रेस्ट मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ पे बैठ के, यहाँ पे खड़े होके, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक कार्ट है जो मूव कर रहा है और उसके अंदर एक इंसान है बी पर्सन, और उसी कार्ट में एक रस्सी से एक बॉल को लटकाया दिया गया है, और तो क्योंकि कार मूव कर रहा है तो वो बॉल भी मूव कर रहा है साथ में, और ग्राउंड पे एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ है ए। तो
विथ रेस्पेक्ट टू ए, जब भी हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी विथ रेस्पेक्ट टू, और नीचे लिखते हैं कुछ, जो नीचे जो लिखते हैं वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ए लिख रहे हैं मतलब ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए बॉल इज मूविंग, कि ए को क्या लगेगा, बॉल जा रहा है क्योंकि कार्ड जा रहा है, तो बॉल भी जा ही रहा है, मूव कर रहा है, वो कॉपी में लिखेगा बॉल इज मूविंग विथ सम वी वेलोसिटी। लेकिन अगर बी के फ्रेम में देखेंगे, बी के मतलब इस कार्ड के अंदर चले जाएंगे, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि बॉल तो रुका हुआ है, क्योंकि वो बॉल मूव करता हुआ हमें इसको देख नहीं पा रहे कि वो साइड के साथ हम कंपेयर नहीं कर पा रहे कि वो बॉल मूव कर रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे बॉल रुका हुआ है क्योंकि मैं भी रुका हुआ हूँ, तो वो बोलेगा बॉल विद रिस्पेक्ट टू बी बॉल इज़ नॉट मूविंग, मतलब बॉल इज़ एट रेस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये एब्सोल्युटली डिफाइन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नेवर एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है डिस्टेंस जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, और डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा देखिए इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, जो डिस्टेंस है वो इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, सिंपली है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर फाइनल माइनस आर वेक्टर इनिशियल। और उसके बाद ध्यान दीजिए डिस्टेंस टोटल पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव हो। और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप गौर दीजिए, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसको हम कहते हैं दी शॉर्टेस्ट पाथ और दी मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हमें बोल ही दिया फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? हाँ, अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, फॉर नॉट मूव बॉडी एट रेस्ट, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा जीरो, इसलिए हम बोलते हैं इन जनरल दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता अगर बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोले तो कैन डिक्रीज इंक्रीज और कांस्टेंट टाइम के साथ, मतलब डिपेंड ही नहीं करे, कुछ भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट है डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, जिस पाथ से हम गए हैं ए से बी, मान लो ए से बी हम जा रहे हैं, एक बार ऐसे जा रहे हैं, एक बार हम ऐसे जा रहे हैं, एक बार हम किसी उल्टे उल्टे तरीके से जा रहे हैं, तो वो पाथ के ऊपर हर बार अलग अलग होगा वैल्यू। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन क्योंकि होता है, तो डिपेंड ही नहीं करता किस रास्ते से हम जा रहे हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स में कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये इन जनरल है। और आगे मैं कुछ और आपको बताऊंगा, अगर डायरेक्शन चेंज होता नहीं, मैं आपको बता ही चुका हूँ इनफैक्ट, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमें मालूम नहीं है तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हो कि इनिशियल वेक्टर का फॉर्मेट दिया हो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r फाइनल वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k पे, जहाँ पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। एक मिनट रुकिए, अभी शायद क्लियर आ रहा होगा। एस वेक्टर हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो एस वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का होल अंडर रूट, इन जनरल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।